नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट ये है और मैं रोहित सावल। आज मैं आपसे बात करूंगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर। दरअसल रविवार के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद 2024 में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर किस तरह की सियासी तस्वीर देखने को मिल सकती है, जिसका असर देश भर में हो सकता है, इसकी एक झलक देखने को मिली। दरअसल रविवार के दिन 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने 9 नेताओं ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि किस तरह से सरकार ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ। दरअसल ये चिट्ठी तो इस बात के लिए थी कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, उसके विरोध स्वरूप ये चिट्ठी थी। लेकिन इस चिट्ठी से बड़े संकेत मिलते हैं और वो संकेत हैं 2024 में गठबंधन को लेकर। देखिए, अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, तो वो पहले कई बार कई मंचों से कह चुके हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस को साथ आना होगा। लेकिन कल के जिन 8 दलों ने जो चिट्ठी लिखी, उनके नाम जरा आप सुनिए, नाम पर आप गौर करिएगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के हस्ताक्षर थे, आरजेडी ने वो चिट्ठी लिखी, इसके अलावा टीएमसी, इसके अलावा शरद पवार की पार्टी की बात करें, एनसीपी की, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा उद्धव ठाकरे। तो ये वो तमाम नेता हैं जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी, और साथ ही साथ के चंद्रशेखर राव यानी जो बीआरएस के नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो इन सब लोगों के उसमें हस्ताक्षर थे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि देश की विपक्षी पार्टियां मजबूती से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है, यानी जनता दल यूनाइटेड का, ना ही कांग्रेस का। दरअसल इसको अब इस तरह से देखा जा रहा है कि अब 2024 में जो गठबंधन की जो पटकथा है वो इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि जिसमें माइनस कांग्रेस, यानी इस देश की राजनीति में दशकों बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले किस तरह का प्रयोग होगा कि कांग्रेस को बाहर रखकर सत्ताधारी पार्टी से लोहा लेने के लिए एक गठबंधन तैयार हो रहा है। दरअसल इसमें भी पेच है। कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें, मौजूदा दौर में कांग्रेस की 2 विधानसभा में सीट है, और अगर लोकसभा की बात करें तो 1 सीट कांग्रेस के पास है। लेकिन जब भी कांग्रेस गठबंधन में अगर उत्तर प्रदेश में आती है, 2017 की अगर हम बात कर लें, जब कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो उस वक्त कांग्रेस ने 105 सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस का संगठन उस वक्त भी इतना मजबूत नहीं था, तो सपा को बड़ा नुकसान उससे हुआ। यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, इस बार भी उन्होंने कहा कि साहब हम गठबंधन करेंगे, लेकिन जो मौजूदा गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ, यानी कांग्रेस से उन्होंने किनारा कर लिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नाम भी इस चिट्ठी में नहीं है, तो नीतीश कुमार के साथ एक और व्यवहारिक दिक्कत है। नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव को दिक्कत यह है कि अखिलेश यादव को यह लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो करीब 45% ओबीसी जातियों का जो ताना बाना है, उनको लगता है कि वो उसको अच्छे से बुन सकते हैं, कई गठबंधन के सहयोगियों को साथ ला सकते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार भी उनके साथ आते हैं तो उनको नीतीश कुमार को कुछ सीटें देनी पड़ेंगी, यानी सपा को नुकसान झेलना पड़ेगा अपनी होम पिच पे, अपने गृह राज्य में। इसलिए नीतीश कुमार से भी किनारा है। इसके अलावा जिन और 7 नेताओं के नाम इस चिट्ठी में, उनका उत्तर प्रदेश की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा वजूद नहीं है। एनसीपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, तमाम या बीआरएस की बात करें, इन तमाम पार्टियों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई दखल नहीं है। यानी अखिलेश यादव को इन सब लोगों को साथ लेकर चलने में कोई परहेज नहीं है, क्योंकि उनको सियासी तौर पर कोई नुकसान नहीं है। और ये जितनी 8 पार्टियां, अगर उद्धव ठाकरे को अगर हम अलग कर दें, हालांकि उनका भी सियासी वजूद की परीक्षा होना बाकी है, बाकी सब पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में अपने लिहाज से मजबूत पकड़ रखती हैं। तो कुल मिलाकर एक इस तरह की पटकथा तैयार हो रही है कि 2024 के आते आते अखिलेश यादव ने इस तरह की रणनीति बनाई है कि वो अपने मौजूदा गठबंधन के जो सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, छोटे छोटे दलों के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया है, उनको साथ लेकर चलेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बड़ी पार्टियों के साथ वो खड़े दिखेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी वो गए, तमिलनाडु गए थे, स्टालिन से वहाँ पर मिले, एक जन्मदिन की पार्टी में वो वहाँ पर गए। तो अखिलेश यादव का सीधा इशारा है कि वो उत्तर प्रदेश में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि जो 2022 के नतीजे थे उससे उनको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में एकमात्र
विपक्ष के रूप में एक बड़ा विकल्प हैं और वो अपनी जमीन को खिसकने नहीं देना चाहते, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश आते हैं तो उनको उनके लिए कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी, अगर कांग्रेस को अपने साथ लाते हैं तो कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि वो अपने मौजूदा गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर ही तमाम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़े। यही वजह है कि चाहे बात चिट्ठी की हो, चाहे बात सार्वजनिक मंच की हो, क्योंकि रविवार के ही दिन जब अखिलेश यादव से हमने बात की, जब हमने उनसे पूछा कि साहब आपने जो चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस इसमें नहीं है, क्या लगता है 24 को लेकर आपकी क्या योजना है, तो उन्होंने एक बार फिर वही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 24 में हम लोग पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे जिनके साथ हमने 22 का विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो 22 की तस्वीर और 24 की तस्वीर को अगर हम कंपेयर करें, हालांकि अभी 24 की तस्वीर धीरे धीरे उभर रही है, अभी वो सामने नहीं आई है, तो अखिलेश यादव ये देख चुके हैं, अपने जो पुराने उनके अनुभव रहे हैं गठबंधन को लेकर, जैसे यूपी के लड़के हैं, यानी 2017 वाला राहुल गांधी के साथ मिलकर जो गठबंधन किया, उसमें नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। देखिए, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में ना उस वक्त खोने के लिए कुछ था, ना आज खोने के लिए कुछ है। उसको जो भी मिलेगा वो हासिल करेगी। अगर कोई खोएगा, समाजवादी पार्टी खोएगी। और अखिलेश यादव के लिए ये 24 का चुनाव इसलिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि देखिए, अखिलेश यादव की अगुवाई में 2012 में वो मुख्यमंत्री बने, 14 का लोकसभा चुनाव लड़ा, सपा को हार झेलनी पड़ी। उसके बाद 17 का विधानसभा का चुनाव हुआ, सपा को हार झेलनी पड़ी। उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, बसपा सपा मिलकर लड़े, बसपा को तो फायदा हुआ लेकिन सपा को मुंह की खानी पड़ी। 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, यानी चौथा चुनाव, लगातार 4 चुनाव अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में हार चुके हैं। और 24 में अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि वो अब कोई ऐसी गलती ना करें गठबंधन को लेकर जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास पूरे उत्तर प्रदेश में कैडर है अपना, हर क्षेत्र में, हर जिले में कार्यकर्ता हैं। और सपा कोशिश ये कर रही है कि यादव, जो 10% के करीब यादव है, इसके अलावा जो बाकी ओबीसी जातियां हैं, यही वजह है बार बार जातीय जनगणना की बात अखिलेश यादव उठा रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर उनकी जो पूरा का पूरा फोकस है, पूरी स्ट्रैटेजी है, पूरी योजना है, रणनीति यही है कि 24 का चुनाव वो अपने जो मौजूदा गठबंधन के सहयोगी हैं, जो बड़े छोटे छोटे दल हैं, चाहे हम बात करें, देखिए अपना दल के की बात करें, एक विधायक उनके हैं, तो इस तरह के ओम प्रकाश राजभर पहले साथ थे, वो भी छोड़कर चले गए हैं। तो छोटे छोटे गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर वो लड़े ताकि ओबीसी का जो 45% के करीब का जो आंकड़ा है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सकें। यही वजह है स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर तमाम उनकी बातें हो, उन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो कुल मिलाकर पॉइंट यह है कि कल की जो चिट्ठी लिखी गई 8 दलों की तरफ से, वो भले ही चिट्ठी आम आदमी पार्टी के नेता या यूं के मनीष सिसोदिया के लिए थी, उनके समर्थन में थी, लेकिन इस चिट्ठी का 24 के चुनाव से, 24 के लोकसभा चुनाव से सीधा संबंध है, गहरा संबंध है। संबंध यह है कि इससे धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है कि 24 में अगर गठबंधन की तस्वीर बनती है तो किस तरह का गठबंधन होगा। कई तरह के कयास थे और धीरे धीरे इन तमाम कयासों पर अब विराम लगना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं मार्च के महीने में, दिसंबर तक आते आते तस्वीर और ज्यादा बदलेगी, लेकिन इतना तय हो चुका है और यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रयोग होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो इस तरह से एक बीजेपी से लड़ने के लिए, सत्ताधारी पार्टी से लड़ने के लिए एक ऐसा फ्रंट बना रहे हैं जिस फ्रंट में कांग्रेस की जगह नहीं होगी, क्योंकि इस चिट्ठी में कांग्रेस का कोई हस्ताक्षर नहीं था, कांग्रेस की कोई सहमति नहीं थी। यानी बड़े चुन चुनकर इन तमाम नेताओं ने आपस में बात की और हमारे पास भी जो जानकारी है कि ये जो तमाम 8 नेता हैं, इन लोगों ने आपस में बात की, अपने अपने प्रदेश के जो समीकरण है, अपनी ताकत है, उसके बारे में गौर किया, देश की राजनीति को देखा, अपने समीकरण को देखा प्रदेश के स्तर पर, और उसके बाद इस चिट्ठी के जरिए आम आदमी पार्टी के समर्थन में तो खड़े हुए, साथ ही साथ 2024 में गठबंधन किस तरह का होगा इसके संकेत भी दे दिए। यानी पॉइंट यह है कि सब क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में मजबूती के साथ लड़ें और जब जीत कर आए तो एक साथ खड़े हों ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दे सकें। तो फिलहाल पॉइंट यह हमें आज इतना ही। मुझे इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।